हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ठंड है, ठंड में बच के रहिए आप सब, जैसे मैं बच के रहा हूँ, टोपी देखिए पहन रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेनरी फोर्ड के बारे में। हेनरी फोर्ड यानी कि जो सोच है, उनकी जो सोच थी वो क्रांतिकारी थी। यानी कि उन्होंने उस जगह से शुरू किया जहां उनके पास कुछ नहीं था। अगर आज के हम एंटरप्रेन्योर की बात करें, जितने भी हैं, चाहे अंबानी, अडानी, टाटा या फिर एलॉन मस्क, ये सब, तो आज वो ऐसी दुनिया में पैदा हुए हैं जहां पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब हेनरी फोर्ड थे जिस वक्त में, उस वक्त में जो संभावनाएं थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं थे, व्यापार बिजनेस इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था। लेकिन उस वक्त में हेनरी फोर्ड ने एक अपनी दुनिया खड़ी की। दुनिया किसकी? कारों की दुनिया। उन्होंने पूरी दुनिया तक कारें पहुंचाई, हर एक इंसान की जिंदगी में बदलाव लाया और उन्होंने कार को बहुत ज्यादा सस्ता किया। यानी कि अगर हम बात करें, जैसे रतन टाटा ने टाटा नैनो बनाया आज के समय में, वैसे ही हेनरी फोर्ड ने कई सौ साल पहले ये उन्होंने कारनामा किया था। कई सौ साल नहीं, मतलब 100 साल पहले ही ये कारनामा उन्होंने किया था, मॉडल टी उतार के। हेनरी फोर्ड का हमेशा से सपना रहा था कि वो क्या करे कि ऐसी कारें बनाए जिससे जो आम लोग हैं उनका जीवन बदल सके। हालांकि शुरू में उन्हें ये पता नहीं था। उन्हें पता कब चलता है? जब वो एडिसन के फैक्ट्री में जाके काम करते हैं। इससे पहले वो क्या थे? एक फार्मर के बेटे थे, किसान के बेटे थे। उनके जो पिताजी थे काफी स्ट्रिक्ट थे, वो चाहते थे कि हेनरी फोर्ड भी उनकी तरह किसान बने। लेकिन हेनरी फोर्ड कुछ बड़ा करना चाह रहे थे, कुछ बेहतर करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से वो आ जाते हैं यूएस, अमेरिका में। और अमेरिका में कहां? जहां पे एडिसन की फैक्ट्री थी। पहले वो कई जगह पे काम करते हैं, कई जगह पे काम सीखते हैं। लेकिन जब वो अच्छे खासे इंजीनियर बन जाते हैं, उसके बाद वो आते हैं एडिसन की फैक्ट्री में, वहां पे काम करने लगते हैं। अगर यहां पे हम पिक्चर देखें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि एडिसन और हेनरी फोर्ड हमेशा से ही मित्र रहे थे। एक वक्त ऐसा आता है कि एडिसन खुद जाके हेनरी फोर्ड से कई लाख का लोन लेते हैं। आप समझ सकते हैं, हेनरी फोर्ड इनके अंदर काम करते हैं। लेकिन जब हेनरी फोर्ड अपना इंजन बनाते हैं, अपना मॉडल बनाते हैं, तो सबसे पहले जो उन्हें प्रभावित, जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, वो एडिसन ही करते हैं। और एक टाइम के बाद जब एडिसन की फैक्ट्री जल जाती है, उनका सब कुछ जल के खाक हो जाता है, तो कई लाख का लोन लेते हैं हेनरी फोर्ड से और फिर से वो बिजनेस शुरू करते हैं। यानी कि हेनरी फोर्ड इनके अंदर काम कर रहे थे, लेकिन एक वक्त आते आते वो अमेरिका के सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं। ये कहानी है हेनरी फोर्ड की। तो दोस्तों, जानेंगे कैसे आखिर हेनरी फोर्ड वहां तक पहुंचे, किन किन चुनौतियों से उन्होंने सामना किया, कैसे वो मार्केटिंग करते थे, कैसे वो अपना कम्युनिटी बनाते थे, और कैसे वो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट थे कि पूरी जो कम्युनिटी थी, जो उनके वहां लोगों को लोग काम करते थे, वो उनको तक बदलना चाहते थे। वो सिर्फ ऊपरी सतह पे काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ बिजनेस पर्पज से काम नहीं कर रहे थे। वो चाहते थे कि एक इंसान को कैसा होना चाहिए, एक इंसान को कैसा जीवन जीना चाहिए, एक इंसान को हम क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं, ये सारा कुछ हेनरी फोर्ड लाए। हेनरी फोर्ड एक क्रांतिकारी सोच के साथ आए थे। इसी वजह से उन्होंने देखा कि जो उनके वर्कर थे काफी ज्यादा काम करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने जो काम का दायरा था वो काफी कम किया, समय काफी कम किया। और इन्होंने क्या किया कि समय कम करने के साथ साथ इन्होंने पैसे भी बढ़ाए, मतलब उनका काफी ज्यादा अमाउंट बढ़ाया, पर डे का अमाउंट बढ़ाया, ताकि वर्कर और भी अच्छे से काम कर सके। तो अगर देखा जाए आज की दुनिया में, सबसे पहले जो हेनरी फोर्ड थे उन्होंने ये चीजें लाई थी। मतलब जो उन्होंने वर्कर के बारे में सोचा था, उनके टाइम के बारे में सोचा था, ठीक है, और ये फिर लाया था। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आखिर हेनरी फोर्ड की शुरुआत कैसे होती है, कैसे वो वहां तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों, अगर हम यहां पे बात करें, जो हेनरी फोर्ड है, इनका जो जन्म हुआ था 1863 में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी 1947 में यहां पे हो गई थी। जैसा कि मैंने बताया था कि ये क्या थे, एक फार्मर के बेटे थे। तो वहां से ये भाग के आए थे और उसके बाद इन्होंने क्या किया, काफी ज्यादा जगह पे इन्होंने काम किया, कई सारे फैक्ट्री में काम किया। इनको मशीनों के बारे में बहुत ज्यादा शौक था, मशीन को ये लेके काफी ज्यादा उत्साहित रहते थे। हेनरी फोर्ड की जो बायोग्राफी उसमें बताया जाता है कि बचपन से ही ये बहुत सारी नई चीजें बनाते थे, नए सारे पार्ट्स को जोड़ जोड़ के नई सारी चीजें बनाया करते थे। तो जब ये यूएस आते हैं, तो आपको पता है उस टाइम पे बहुत पढ़े लिखे लोग, इतना ज्यादा दुनिया एडवांस नहीं थी। जैसे आप अगर आज आप देखेंगे, अगर आपको आज इंजीनियर चाहिए तो आप 20-25 हजार का आप डाल दीजिए, आपके पास 1000 इंजीनियर आके सामने खड़े हो जाएंगे। ये स्थिति है। लेकिन पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, पहले इंजीनियर होते ही नहीं थे। हेनरी फोर्ड पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ये काम करते करते इन्हें मशीन की बहुत ज्यादा जानकारी हो गई थी, इंजन की बहुत ज्यादा जानकारी हो गई थी। और इसी की बदौलत ये क्या होता है कि इन्हें एडिसन की फैक्ट्री में काम करने का मौका मिलता है। अब जब ये एडिसन की फैक्ट्री में काम करते हैं, तो ये काम बहुत बेहतर करते हैं, काफी एडवांस मशीनें बनाते हैं, जिसकी वजह से जो एडिसन थे
अपना ध्यान इनके ऊपर देने लगते हैं और ये काफी क्लोज चले जाते हैं एडिसन के। ताकि देखिए एडिसन क्या था कि वो कई लोगों को जोड़ लेते थे, डिजाइनर, मैथमेटिशियन, मतलब सबको जोड़ लेते थे। आइडिया एडिसन का होता था, काम नीचे के लोग उनके करते थे और उनको ये पता होता था कि किस आदमी से मुझे कैसे काम करवाना है। तो उन्होंने अपनी प्रॉपर एक टीम बना ली थी। अगर एडिसन की फैक्ट्री की हम बात करें तो जब उन्होंने अपनी फैक्ट्री नहीं खोली तो वो काफी अलग जगह पे था, काफी एडवांस था। अब वहीं पे सब रहते थे, वहीं पे सारा काम होता था। वहां पे दुनिया के सारे इक्विपमेंट जो होते थे, जैसे आज के टाइम में हम अगर बात करें ऑटोमेशन मशीन, लेजर मशीन, तो उस टाइम पे सारी चीजें वहां पे होती थी। तो हेनरी फोर्ड के लिए बहुत अच्छा मौका था जहां वो काम कर पाते थे। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि 31 साल जाते जाते, मतलब काफी साल काम करते करते हेनरी फोर्ड को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, काफी ज्यादा अनुभव हो जाता है। और उसी फैक्ट्री में काम करते दौरान वो छोटा सा, जैसे पहले घोड़ा था, घोड़ा चलता था, पीछे आप देखेंगे बोगी लगा होता था, रथ टाइप का बना होता था, वो हाँकते थे, घोड़ा भागता था और वो रथ चलता था, यही होता था। हेनरी फोर्ड ने सोचा कि ऐसा क्या करें कि घोड़े की जगह कुछ इंजन उंजन लग जाए, पहिया लग जाए और वो चलने लगे। हेनरी फोर्ड ने ऐसा सोचा। अब होता क्या है दोस्तों कि हेनरी फोर्ड सोचते हैं, उस पर काम करना शुरू कर देते। इंजीनियर तो बढ़िया थे ही ये, अब काम करना शुरू करते हैं। अब काम करते करते क्या था, उसको बना लेते हैं। वो पीछे बैठे रहते थे, आगे वो चलता था, टिक 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 टिक, वो कहीं गली गली में घुमाते थे, इधर उधर लेके जाते थे। लोग सोचते थे यार ये क्या है, घोड़ा नहीं, बड़ा मतलब बहुत ही ज्यादा नायाब था वो। उसमें रिवर्स गियर नहीं था, कुछ नहीं था, मतलब कंट्रोल करना मुश्किल था। स्पीड 20 माइल पर आवर ज्यादा थी नहीं। इसके बावजूद भी वो काफी ज्यादा अनोखा था, काफी ज्यादा अलग था। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ऐसी भी चीज कुछ हो सकती है जो घोड़े से न चल के किसी मशीन से चले, और ये काफी ज्यादा नया था। कुछ लोग उनका बहुत मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग, लेकिन हेनरी फोर्ड को इस पे भरोसा होता है कि नहीं ये हो सकता है काम, ये अच्छा काम हो सकता है। इसके बाद क्या होता है, वो जाते हैं अपने मॉडल को लेके। एडिसन जो थे, उनके जो ग्रुप मेंबर थे, वहां पे अपने मॉडल को रखते हैं। वो बताते हैं कि मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूं। कार का उन्हें नहीं पता था, उन्हें बस ये पता था कुछ ऐसा बना दे जिससे लोग बैठ के जाएं, जाना आना आसान हो जाए, वो ये चाहते थे। तो एडिसन के सामने जाते हैं और एडिसन से कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ बनाना चाहता हूं। एडिसन विजनरी थे, उन्हें सब कुछ मतलब विजनरी मतलब उन्हें एक आइडिया होता था कि भविष्य में क्या क्या चीजें आएंगी। तो वो उनको सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं, इन्वेस्टर से मिलाते हैं। और वहां पे उस टाइम पे जो जेपी मॉर्गन होते हैं, ठीक है, जो जेपी मॉर्गन होते हैं वो काफी बड़े इन्वेस्टर होते हैं, काफी बड़ा नाम उनका होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इनके साथ काम करने तैयार होते हैं और इनके साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होते हैं। अब क्या होता है, हेनरी फोर्ड जॉब छोड़ते हैं और एक बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं। जो भी थोड़ी बहुत सेविंग थी इनके पास, वो सारी सेविंग इकट्ठा करते हैं और उसके बाद ये क्या करते हैं, अपनी छोटी सी फैक्ट्री ये शुरू करते हैं। कुछ लोग के साथ ये क्या करते हैं, फैक्ट्री शुरू करते हैं और वहां पे ये कार बनाना शुरू करते हैं पहली बार। क्या वो सर? कुछ नहीं तो सॉरी दोस्तों, सर से बात होने लगी थी। तो वो कार बनाना शुरू करते हैं। अब कार, जैसा कि मैंने बताया, पढ़ रहा था हाँ सर वो लेक्चर पढ़ रहे थे तो वही डिस्कस, हाँ आर्टिकल पढ़ रहे थे सर। तो वैसे जैसा आपको पता सर पढ़ते ही रहते हैं दिन भर, ठीक है। तो यहां पे क्या था दोस्तों, वो एक कार बनाना शुरू करते हैं। कार की कंपनी बनना शुरू होती है, छोटी होती है और पहली बार वो कार बना के लोगों के सामने लाते हैं। लोग काफी एक्साइटेड होते हैं, ये क्या नई चीज है। पहली बार आप सोचिए कि जिस चीज का नामो निशान नहीं है, अभी तो एरोप्लेन है, अपने एरोप्लेन में नया एडवांसमेंट ला देते हैं, लेकिन जो चीज है ही नहीं उसको पहली बार ला रहे हैं। जैसे राइट ब्रदर ने क्या किया, जहाजें लाई, तो वैसे ही हेनरी फोर्ड ने पहली बार एक तरीके से हम कह सकते हैं कारें लाई। मतलब कार तो पहले ही बना था, लेकिन जो कार का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर था जिसपे लोग चल सके, आ जा सके, मतलब उसपे मतलब ट्रेवल कर सके प्रॉपरली, दूर दूर तक ट्रेवल कर सके, वो पहली बार हेनरी फोर्ड लाते हैं। अब क्या होता है, लाते ही क्या होता है दोस्तों, इनकी जो कारें होती हैं सेल होना शुरू हो जाती हैं, धड़ाधड़ सेल होना शुरू हो जाती हैं और ये पर डे लगभग 30-35 कारें बनाने लगते हैं। लेकिन इनका जो सपना था दोस्तों वो काफी बड़ा था, ठीक है। क्या था इनका सपना, काफी बड़ा सपना था। ये चाहते थे कि पूरी दुनिया तक कारें पहुंचाए। पहले जो कारें थी उनका जो प्राइस था वो काफी महंगा था, लगभग $1000 $2000 के आसपास था। लेकिन जब हेनरी फोर्ड कार बनाते हैं तो कम से कम $900 में लोगों को मिलने लगता है। लेकिन हेनरी फोर्ड को यह रहता है कि अभी भी आम इंसान इसको खरीद नहीं पा रहा है, आम इंसान नहीं इसको यूज कर पा रहा है, क्योंकि उनके पास में पैसे ही नहीं है। वो जब जाते थे, फार्मर को देखते थे, किसानों को देखते थे, तो वो चाहते थे कि कारें ऐसी बने कि एक आम इंसान भी इसको यूज कर सके, अपनी जो लाइफ है उसको बदल सके, वो भी अपने फैमिली के साथ जा सके। इसी को देखते हुए हेनरी फोर्ड है जो शुरू करते हैं मॉडल, जिसका नाम होता है मॉडल
टी, आप देखेंगे ये मॉडल टी, ये काफी थोड़ा सा एडवांस है। अब आप देखेंगे यहाँ पे लोग पीछे भी बैठ सकते हैं, सामान रख सकते हैं, आगे बैठ सकते हैं, यहां सामान रख सकते हैं। मतलब ये फैमिली पैकेज की तरह एक था जो मॉडल टी तैयार हुआ और इसको ये तैयार करते हैं। अब इसको तैयार करने के बाद समस्या ये आती है कि ये कुछ कारें ही महज दिन में प्रोड्यूस कर पाते थे, लेकिन ये चाहते थे कि ये साल के अंदर कम से कम 10,000 कारें प्रोड्यूस करें। तो जिसके लिए क्या चाहिए, जिसके लिए सिर्फ मैन पावर से नहीं होने वाला था, क्योंकि मैन पावर कितना भी लगा दे कार सस्ते ही नहीं होते। तो ये क्या करते हैं, असेंबली लाइन। असेंबली लाइन मतलब ऑटोमेटिक चीजों को बनाना। जैसे अगर आप देखेंगे आज टीवी में देखते हैं, मूवी में देखते हैं कि रोबोट्स लगे होते हैं, झक 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 काम करते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो हेनरी फोर्ड थे ये असेंबली लाइन लाते हैं। असेंबली लाइन क्या होता है कि हर चीज को, पार्ट्स को ऑटोमेटिक बनाता था। बस उसमें जो वर्कर थे वो क्या करते थे, चीजों को फिट कर देते थे, जहां सपोर्ट सिस्टम देते थे असेंबली लाइन को, बाकी सारा काम ऑटोमेटिक होता था। तो काम बहुत फास्ट होने लगा, बहुत तेज होने लगा। अब क्या था, अब जब काम फास्ट होने लगा, इसकी जो प्राइस थी वो $850 से गिर के धीरे 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 ये आ गई $350, यानी कि ये इतना सस्ता था। अब एक आम फैमिली उसको खरीद सकती है, नॉर्मल फैमिली इसको अफोर्ड कर सकती है। ये चीजें लाई तो कारें और बिकने लगी, कारें बहुत दूर दूर तक बिकने लगी। अब क्या होता है, जब कारें दूर दूर तक बिकती हैं, इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितना, एक साल में $26 मिलियन इन्हें प्रॉफिट होता है। अब हेनरी फोर्ड वो जो $26 मिलियन प्रॉफिट होता है वो क्या करते हैं, अपने सारे इन्वेस्टर को बुलाते हैं, क्योंकि जब कंपनी बड़ी होती है तो बहुत सारे लोग पैसा डालते थे। हालांकि मेजर स्टॉक्स हेनरी फोर्ड के ही पास था, तो वो उनको बुलाते हैं और उनको बुलाने के बाद एक ब्लैक बोर्ड बनाते हैं, वहां पे चार्ट बनाते हैं। एक चार्ट में एक तरफ प्रॉफिट था और एक तरफ क्या था, जो उनके वर्कर थे उनके दिन का काम करने का प्राइस था कि एक दिन में कितना कमाते हैं। तो उन्होंने देखा कि हम प्रॉफिट इतना ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन हमारे जो वर्कर हैं उनका जो एक दिन का जो खर्चा है हम उन्हें सिर्फ $2.50 ही दे पाते हैं, वो भी वो काम करते हैं 9 घंटे। अब यहां पे हेनरी फोर्ड बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं। डिसीजन क्या था, डिसीजन ये लेते हैं कि उस प्राइस को बढ़ा के ये $5 कर देते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम उसमें और भी थी। हालांकि हेनरी फोर्ड का डिसीजन हमेशा लोगों के लिए ही रहा है, एक समस्या और थी कि जब लोग उस कंपनी में काम करते थे, जो असेंबली लाइन में काम करते थे, उसमें ना बहुत थकावट वाला काम था, आपको लगातार कॉन्सेंट्रेट होकर काम करना होता था। तो इस वजह से जो लोग थे वो थक जाते थे, वो त्रस्त हो जाते थे। इसी वजह से हेनरी फोर्ड चाहते थे कि काम ऐसा हो जिससे लोग थके भी ना, उनकी प्राइस भी बढ़ जाए। तो यहां पे वो $5 करते हैं। हालांकि जो स्टॉक्स मेंबर होते हैं काफी ज्यादा नाराज होते हैं, उनको लगता है कि जो प्राइस वैल्यू है हमारी बहुत गिर जाएगी, हमें बहुत कम फायदा होगा। लेकिन हेनरी फोर्ड ही थे, वो चाहते थे कि लोगों का फायदा हो किसी भी दम पे। उन्होंने कंपनी भी शुरू की तो वो एक तरीके से लोगों के भलाई के लिए ही किया था। उन्होंने, वो एक तरीके से सोशलिस्ट थे, ठीक है। वो मतलब चाहते थे कि जो लोग हैं उनकी मदद की जाए, ऐसा ना हो कि पैसा एक जगह कंजर हो जाए, एक जगह इकट्ठा हो जाए। और इस वजह से जब उन्होंने $5 किया, तब आप देखेंगे उनकी कंपनी में बेस्ट से बेस्ट इंजीनियर, तगड़े से तगड़े इंजीनियर काम करने के लिए आने लगे, क्योंकि हर कोई चाहता था कि हम क्या करेंगे, इसमें काम करें। जैसे गूगल की अगर बात करें हम, तो गूगल क्या करता है, बहुत कम काम करा के ज्यादा पे करता है, सुविधाएं बहुत देता है। तो हेनरी फोर्ड भी यही चाहते थे कि लोगों का जो जीवन है वो बदले। अब यहां तो ठीक था, लेकिन वो इंटरफेयर करने लगे अपने वर्कर की लाइफ में। क्या कि आपको दारू नहीं पीना है, क्योंकि हेनरी फोर्ड खुद दारू नहीं पीते थे। आपको साफ सफाई से रहना है, आपको सुबह उठना है, आपको इतने घंटे काम करने हैं, आपको ऐसा रहना चाहिए, आपको वैसा रहना चाहिए, आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, आपको ऐसा रहना चाहिए। अब वो लोग होने लगे परेशान। लोग सोचे ये क्या है भैया कि काम करो ठीक है, लेकिन अपनी मर्जी, चाहे हम जैसी लाइफ जिए। लेकिन हेनरी फोर्ड के कुछ सिद्धांत थे, वो चाहते थे पूरी दुनिया ऐसे बदले। वो चाहते थे कि हर कोई मेरे आसपास मेरे जैसा ही हो। अब उनके जैसा होने के लिए उनके आसपास कोई होना चाहिए, और सबसे करीब कौन होता है, पत्नी और बेटा। तो उनका एक बेटा जन्म लेता है जिसका नाम होता है एड्सल। अब यहां पे क्या होता है दोस्तों, इनका जो बेटा होता है धीरे धीरे बड़ा भी होता है। अब हेनरी फोर्ड और एड्सल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हेनरी फोर्ड एक किसान के बेटे थे, तो काफी ज्यादा एंग्री, एम्बिशियस, काफी मतलब रोरिंग, मतलब आप समझ सकते हैं ना, काफी गुस्से वाले और एकदम जुनून से भरे हुए रहते थे। लेकिन जो इनके बेटे थे, इनके साथ ऐसा नहीं था। ये काफी शांत थे, काफी जेंटलमैन, काफी पोलाइटली लोगों से बात करते थे। ये अपनी लाइफ को थोड़ा सा जीना भी चाहते थे। ये हेनरी फोर्ड की तरह नहीं थे। और हेनरी फोर्ड का हमेशा इनसे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता था, यार तुम मेरे जैसे क्यों नहीं हो, तुम मेरे मतलब इनको रहता था कि मेरा बेटा है तो मेरे जैसा होना चाहिए, मैं सबसे बेस्ट हूं। ये हेनरी फोर्ड की थी। इसी वजह से जो इनके बेटे थे, इनके साथ एक बहुत बड़ा इनका प्रॉब्लम चलता रहा, लाइफ टाइम ये प्रॉब्लम चलता रहा।
जो एयरसेल थे ये हमेशा चाहते थे कि इनके जो पिता हैं वो इनसे प्यार करें, वो अपने हाथों से इनको एक बाप की तरह इनको दुलारे, इनसे बातें करें, इनसे अपनी पर्सनल चीजें डिस्कस करें, लेकिन कभी ऐसा हो नहीं पाया। हेनरी फोर्ड चाहते थे कि दुनिया बहुत हार्ड है भैया, बहुत कठोर है, आपको हार्ड होना पड़ेगा। काफी हद तक वो सही थे, क्योंकि उन्होंने वही चीजें फेस की थी। तो वो चाहते, उनको लगता था दुनिया बहुत हार्ड है, पर जो एयरसेल थे इनका अलग मानना था। ये सोचते थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, दुनिया ऐसी नहीं है। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, मैं आपको बताता हूं यहां पे। हाँ, एयरसेल ही नाम है, मुझे लगा मैं इनका नाम भूल गया। तो ये चीजें थी। अब क्या होता है दोस्तों, एयरसेल धीरे धीरे बड़े होते हैं। अब बड़े होते हैं तो हेनरी फोर्ड का, अच्छा एक कहानी उनके साथ ये होती है कि एक बार क्या था कि जो उनके ग्रुप मेंबर थे वो चाहते थे कि नई कारें बने, मतलब कुछ नया आए, क्योंकि यूथ चेंज हो रहा था। यूथ अब सिर्फ ऐसी चीजें नहीं चाहता था जो जरूरी है, यूथ के पास अब पैसा था, तो यूथ चाहता था कि हम थोड़ा सा ऐसी चीजें लो जो फैशनेबल हो, जो हमारे सोशल स्टेटस को मेंटेन करे। यानी कि फोन तो बहुत है, लेकिन एक एप्पल फोन चाहिए सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए। यहां पे था कारें हैं, लेकिन कारें ऐसी चाहिए जो हमारा सोशल स्टेटस मेंटेन करे। जो अमीर लोग थे वो अमीर कारें चाहते थे, बेहतरीन कारें चाहते थे, नए डिजाइन की चीजें चाहते थे, क्योंकि कार से चलना होता था, कार से जाना होता था, तो सोशल स्टेटस मेंटेन करना था लोगों को। यह बात पहले कंपनी में उठती है। कंपनी के लोग भी चाहते हैं कि कारें में कुछ बदलाव आए, तो वो अपना मॉडल प्रेजेंट करते हैं, और जो मॉडल आता है हेनरी फोर्ड उसे कुचलवा के जलवा देते हैं। वो मतलब ये मैसेज देना चाहते थे, कंपनी का मालिक मैं ही हूं। लेकिन बाद में हेनरी फोर्ड को चीजें समझ में आ जाती हैं कि आगे चल के चीजें सही नहीं चलने वाली हैं। इसी वजह से हेनरी फोर्ड क्या करते हैं, कुछ कंपनी से लोन लेते हैं, और क्या करते हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे थे उस कंपनी को छोड़ के अपना सारा शेयर हटा के वो एक नई कंपनी शुरू करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ये होता है दोस्तों कि उस कंपनी के अंदर जो सारा शेयर था उनकी फैमिली का होता है, उनकी वाइफ, उनके बेटे, उनके रिलेटिव्स का होता है, उसमें कोई भी आउटर मेंबर नहीं होता है, ताकि हेनरी फोर्ड उन कंपनियों में कार अपने हिसाब से बना सके। फिर क्या था, फिर कारें बनना शुरू होती हैं। अब यहां पे आती है एयरसेल की बारी। हेनरी फोर्ड मतलब काफी एजेड हो चुके होते हैं, ठीक है। अब वो चाहते हैं कि कोई संभाले इसे, तो वो अपने बेटे को ये दे देते हैं। लेकिन बेटे को काम देते हैं, लेकिन यहां पे सारे जो डिसीजन लिए जाते हैं पीछे से, वो लिए जाते हैं हेनरी फोर्ड के द्वारा। हर एक डिसीजन हेनरी फोर्ड के लिए द्वारा लिया जा रहा था। एयरसेल कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहे थे। वो जो उनके पिताजी कहते थे एयरसेल उनको करके देते थे। एयरसेल कभी भी अपनी बातें खुल के कर नहीं पाते थे, चीजों को अपने खुल के रख नहीं पाते थे। अब यहां पे क्या होता है, कुछ टाइम बाद हेनरी फोर्ड मान जाते हैं कि चलो ठीक है, हम नए फैंसी कारें लाएंगे। अब वो सारा जो काम होता है एयरसेल का होता है। एयरसेल सारी कुछ चीजें लाते हैं, मतलब नए डिजाइन, नए तरीके से कार, बंद कार, मतलब हर एक चीज जो उसमें थी जो बहुत एडवांस थी, उस टाइप का वो कार लाते हैं। लेकिन यहां पे क्या होता है, एक हेनरी फोर्ड से गलती होती है। गलती क्या थी कि हेनरी फोर्ड क्या करते हैं, अच्छा कभी कभी बहुत अजीब लगता है ना कि हर बाप सोचता है कि मेरे बेटे का नाम हो, लेकिन सारा जो क्रेडिट था वो हेनरी फोर्ड ले जाते हैं। हेनरी फोर्ड मीडिया में, न्यूज में बने रहते हैं कि मैं, तो सारा जो क्रेडिट था वो हेनरी फोर्ड लेके जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये लोगों को चुभता है कि मेहनत काम एयरसेल ने किया था, सारा कुछ एयरसेल ने डिजाइन किया था, लेकिन एयरसेल को उनके हक का ही उनको जो तारीफ थी वो नहीं मिली। अब क्या होता है, फिर कारें बनना शुरू होती हैं, चीजें बेहतर होने लगती हैं। अब हेनरी फोर्ड एयरसेल को देखते हैं, वो ड्रंक लेते, वो अल्कोहल पीते थे, वो थोड़ा दोस्तों में घूमते फिरते थे, वो मतलब जिंदगी को जीना चाहते थे। यही चीज हेनरी फोर्ड को पसंद नहीं आती थी, और हेनरी फोर्ड उन्हें बहुत ही ब्रूटली उन्हें बिहेव करते थे, बहुत ही ज्यादा उन्हें मतलब स्ट्रिक्टली बिहेव करते थे। और ये चीज कहीं ना कहीं एयरसेल को अंदर से खाती गई। एयरसेल बाहर की चीजों से भी बहुत परेशान थे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहने लगे थे। अब देखें एकदम शांत, एकदम इनका जो बिहेवियर था एकदम शांत था। अब क्या होता है, धीरे धीरे एयरसेल हो जाते हैं 49 के, और यहां पे क्या होता है कि एयरसेल को हो जाता है स्टमक कैंसर। स्टमक कैंसर जो होता है एक ट्यूमर एक तरीके से होता है, कैंसर ही होता है वो। इनके पास ज्यादा वक्त होता नहीं है। और उसके बाद जो एयरसेल होते हैं वो किसी से नहीं बताते, सिर्फ अपनी पत्नी से बताते हैं कि मुझे स्टमक कैंसर है, मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा, 5-6 महीने में मर जाऊंगा। और बाद में जब उनके पिताजी को पता चलता है, बताया जाता है कि आपका जो बेटा है उनको स्टमक कैंसर है, तो वो नहीं मानते, बोले ऐसा नहीं हो सकता, तुम ये कैसे कह सकते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि हाँ, जो उनके बेटे हैं उनको स्टमक कैंसर हो चुका है। उसके बाद उनके जो बेटे थे वो डेथ कर जाते हैं। डेथ करने के बाद कहीं ना कहीं जो हेनरी फोर्ड थे टोटली डिप्रेशन में चले जाते हैं।
वो एक उनका बड़ा सा घर होता है जो काफ़ी दूर होता है, अकेले में होता है, वो वहाँ पे चले जाते हैं और अपनी वाइफ से एक बात पूछते हैं कि क्या मैं अपने बेटे के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, क्या मैंने उसके साथ बहुत कठोरता निभाई। तो उनकी जो वाइफ है वो कहती हैं कि आप उनके साथ कठोर नहीं थे बट अनफेयर थे, मतलब कि जो वो चीज़ें डिजर्व करते थे वो चीज़ें उन्हें नहीं मिली, जो वो तारीफ, जो वो काबिलियत के थे, आपने उन्हें वो चीज़ें नहीं दी। इसलिए मैंने चीज़ दोस्तों देखी है, पता नहीं क्यों हमारे जो माँ बाप होते हैं वो इस टाइप के होते हैं कि अपने बच्चों की तारीफ नहीं करेंगे, वो दूसरों की कर देंगे, लेकिन अपना बेटा कितना भी अच्छा कर ले, हाँ हाँ ठीक है। तो ये चीज़ें थी वहाँ पे। ऐसा ही कुछ हेनरी फोर्ड के साथ था। उनको लगता था साथ में तारीफ करने से बिगड़ जाएगा, तो बहुत कठोर थे, स्ट्रिक्ट थे और ये चीज़ उन्हें घर करती गई, उन्हें घाव देती गई अंदर से। वो रात में अकेले टहला करते थे, अकेले ही वो रहते थे, इस अफसोस में रहते थे कि शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया है। और कुछ टाइम बाद उन्हें भी ब्रेन में बीमारी हो जाती है, ब्रेन ट्यूमर टाइप की बीमारी होती है, जिसकी वजह से वो बीमार रहने लगते हैं और आखिरी वक्त में अपनी पत्नी की बाहों में वो दम तोड़ते हैं। और इस तरीके से एक हम कह सकते हैं कि बिजनेस की दुनिया के जो मसीहा थे उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों हेनरी फोर्ड से सीखने की बात यह है कि जो वो भरोसा करते थे वो कर लेते थे। आज के टाइम में इतने रिसोर्स होने के बाद भी हम चीज़ें नहीं कर पाते हैं, हालांकि कंपटीशन भी आज है, लेकिन उस टाइम पे रिसोर्सेज बहुत कम थे, बहुत मुश्किलें बहुत ज़्यादा थी, बिजनेस करना बहुत मुश्किल था, लोगों के जेब में पैसे नहीं थे। इसके बावजूद भी उन्होंने उन सारी कठिनाइयों को पार किया। उनका एक कोट था कि अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। और ये कोट उनके विश्वास को दर्शाती है, यानी कि उन्हें हर बार ये लगता था कि वो कर सकते हैं, इसीलिए वो हर चीज़ को कर पाए जो वो चाहते थे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।